कैसे बच्चे, सब ठीक ठाक है? चलिए आज आपका वीडियो में राउल्ट का नियम प्रस्तुत बताएंगे आपको। इस नियम को राउल्ट वैज्ञानिक ने 1887 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए परिभाषा आपको बता रही है, तो यहाँ देखिए P नॉट माइनस PS P नॉट इक्वल टू स्मॉल n प्लस कैपिटल N। हमने पिछली कक्षा में आपको मोल प्रभाज के बारे में बताया, डिस्क्रिप्टिव स्टडी आपको बताया कैसे मोल प्रभाज होते हैं। स्मॉल n क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। कैपिटल N क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए यह समीकरण आपको बता रहा है, यह मोल प्रभाज पूरा क्लियर कर रहा है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम प्रस्तुत। राउल्ट ने अपने कई नियम प्रस्तुत किए, कई परिणाम से लिखे, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट निकाला, द बेस्ट वो ये समीकरण निकाला। इस समीकरण के क्या है, यह एक अणुसंघ गुण को भी प्रदर्शित करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को भी निर्धारित करता है, अणुसंघ गुण। ठीक है, अब इसी के आधार पर इन्होंने एक डेरिवेटिव दे के राउल्ट का नियम प्रस्तुत कर दिया है कि जो विलयन है PS, ये आपका वाष्प विलायक का है, ये विलयन का है। तो यहाँ पर इसका जो है PS विलयन, ये विलायक के मोल प्रभाज के अनुपाती होता है। वाष्प का इस कैपिटल N ऑब्लिक स्मॉल n प्लस कैपिटल N, अगर लिया जाए इसका एक डेरिवेटिव तो P नॉट कैपिटल N ऑब्लिक स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक, यहाँ फॉर्मूला निकल गया। अब राउल्ट के नियम की रिक्वायरमेंट क्या हो गई? राउल्ट का नियम एक आदर्श विलयन को प्रदर्शित करता है। इसे समान ताप और सांद्रता पर, किसी विलयन के समान ताप और सांद्रता पर समान परिस्थितियों में जो भी विलयन प्रस्तुत करता है उसे राउल्ट का नियम कहते हैं। और राउल्ट का नियम निकाल देता है तो वही पास क्या हो जाता है? आदर्श विलयन। सभी विलयन नहीं कहते, लेकिन समान ताप और सांद्रता पर परिस्थितियां जो शो करता है उसे बोलते हैं राउल्ट का नियम। ठीक, और राउल्ट का नियम जब आ गया तो वही आपको क्या करा देगा? आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। अब राउल्ट का नियम किन किन परिस्थितियों पर लागू होता है? सबसे अगली बात है भाई, राउल्ट का नियम किसी आवासीय विद्युत अपघट्य पदार्थों पर लागू होता है। आवासीय विद्युत अपघट्य यानी जो वाष्प न बनने पाए उस पर लागू होता है। दूसरा होता है, अगर कोई विलयन है उस पर यदि समीकरण रिएक्शन कर लेता है उस पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। तीसरा है, किसी ऐसे विलयन जो कि संगुणित होते हैं या वियोजित होते हैं उस पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। यानी राउल्ट का नियम सिर्फ एक ही विलयन पर लागू होता है, वो कैसा पदार्थ होना चाहिए? आवासीय होना चाहिए। ठीक, अब इसी के आधार पर आवासीय पदार्थ से विलेय के अणुभार की गणना कैसे करते हैं? इसका एक मेन बेसिक मोटो यही है, किसी पदार्थ को जो हमने मिलाया है वह वाष्प कैसे, उसके अणुभार की गणना कैसे करेंगे। यानी इस फार्मूले की सहायता से, जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के सहायता से हम इसके अणुभार की गणना करेंगे। क्या ये देखिए कैसे करते हैं अणुभार की गणना करना, आवासीय विलेय पदार्थ से अणुभार की गणना करना। P नॉट माइनस PS ऑब्लिक P नॉट इक्वल टू स्मॉल n प्लस कैपिटल N। हम यहाँ को बता रहे हैं n क्या है? स्मॉल w बाई स्मॉल m, विलेय के पदार्थ का भार, विलेय के पदार्थ का भार, ये क्या है? विलेय के पदार्थ का अणुभार है। इसी तरह आपका कैपिटल N
कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एन, विलायक के पदार्थ का भार, विलायक के पदार्थ का भार, और ये क्या हो गया, विलायक के पदार्थ का भार। दोनों चीज अब इसको इस पर अप्लाई करें। यहां एक चीज ध्यान देने वाली बात है, स्मॉल एन यदि मान लीजिए स्मॉल एन की वैल्यू 0.1 है और कैपिटल एन की वैल्यू 50 है, तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू 0.1 प्लस 50, इसको हम अप्रोक्सीमेट 50 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी के आधार पर इस पर अप्लाई करिए, इस फॉर्मूले पर इधर शो कर देते हैं, P नॉट माइनस पी एस ऑब्लिक P नॉट इक्वल टू स्मॉल एन ऑब्लिक कैपिटल एन। तो यहां पास ये क्या हो गया, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एन और कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एन। यहाँ का अगला डेरिवेटिव आपका बन गया P नॉट माइनस पी एस ऑब्लिक P नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। अब यहाँ से हम अणुभार की गणना कर सकते हैं या पदार्थ की ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको राउल्ट का नियम इतना बताता है। अब राउल्ट के नियम का उपयोग, राउल्ट के नियम की सहायता से विलेय के पदार्थ के अणुभार की गणना कर सकते हैं, या उसके वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब या विलयन के वाष्प दाब की गणना कर सकते हैं। यानी इस फार्मूले की सहायता से आंकिक प्रश्नों को हल करने में काफी सहायता मिलती है। ठीक, आज का वीडियो यही समाप्त है आपका।